की गारंटी यात्रा का आज आगाज हो रहा है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। जयपुर शहर के प्रमुख इलाकों से यात्रा गुजरेगी। गोविंद देव जी मंदिर व चौपड़ भी ये यात्रा पहुंचेगी, वहां से निकाली जाएगी। कांग्रेस की गारंटी यात्रा प्रदेश के 33 जिलों में जाएगी। 7 नवंबर को जयपुर, 8 नवंबर को जोधपुर, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर, 14 नवंबर को कोटा, 15 नवंबर को भरतपुर से यात्रा शुरू होकर निकलेगी और 33 जिलों को कवर करेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगे। 7 संभागों पर इस गारंटी यात्रा को निकाला जाएगा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा 4400 किलोमीटर कवर करेगी। कांग्रेस गारंटी यात्रा के दौरान 137 गारंटी संवाद होंगे, यानी कि गारंटी यात्रा के दौरान प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा गारंटी कैंप लगेंगे। कांग्रेस 2 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड बांटेगी। गारंटी कार्ड के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस गारंटी यात्राओं के दौरान 14 बसें चलेंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश को कवर करना है और इसका शुभारंभ हो रहा है प्रथम पूज्य गणेश जी के आशीर्वाद से। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जिसमें सिर्फ राजधानी जयपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोगों की आस्था है। दूर दूर से लोग यहां पर भोग लगाने के लिए आते हैं और ऐसे में जब किसी शुभ काम की शुरुआत होती है तो फिर गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है। कांग्रेस मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शुभारंभ करेंगे। रंधावा, डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। गोविंद देव जी चौपड़ भी जाएगी, यानी कि पूरे जयपुर को तो कवर किया जाएगा। जो मेन जगह है, जैसे आराध्य देव गोविंद देव जी है, फिर सिटी से होगी और पूरे जयपुर को कवर करने के बाद ये आगे के लिए रवाना होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 33 जिलों को कवर इसने करना है। कांग्रेस की गारंटी यात्रा सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन पहले ही कई लोग कर चुके हैं और भी रजिस्ट्रेशन की यहां पर जानकारी दी जाएगी कैंप के जरिए और 4400 किलोमीटर ये कवर करेगी। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इसका शुभारंभ होने जा रहा है नरेश जी, यानी शुभ काम, प्रथम पूज्य का आशीर्वाद सबसे पहले लिया जाएगा। 10 बजे का वक्त रखा गया था या फिर थोड़ा सा फेरबदल हुआ है? कितने बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और कब से इसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल एक अलग अंदाज में जो कांग्रेस है वो दिखाई दे रही है। प्रचार अभियान की शुरुआत भी कुछ अलग अंदाज में रही और जब आज कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरुआत हो रही है कि प्रथम पूज्य जो आपने कहा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इनकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं। जब प्रथम पूज्य का नाम लिया ही है तो प्रथम पूज्य जो गणेश मंदिर है, यहाँ पे आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। हालांकि जैसे आपने कहा कि 10 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन थोड़ा सा देरी से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी यहाँ पे शुरू हो चुका है और जो कांग्रेस एक यात्रा निकाल रही है, जो प्रचार अभियान का एक अलग तरीका है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटी की बात की है, 7 गारंटी की जो घोषणा की है, उन 7 गारंटियों को लेके जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं। और आज जो यहाँ मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, यहाँ से इनकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहाँ मौजूद रहेंगे ही, साथ में जो प्रभारी है यहाँ पे वो भी आएंगे और जो कांग्रेस के अन्य जो नेता है वो यहाँ रहेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो भी मौजूद रहेंगे। यहाँ मंदिर प्रांगण में मंदिर का जो परिसर, उसके बिल्कुल सामने का दृश्य आपको दिखा देते हैं अब एक बार। आप सबसे पहले चूँकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन मुख्यमंत्री यहाँ करेंगे तो हमने भी सबसे पहले वही तस्वीर आपको दिखाई है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है
वो यहाँ पे पहुँचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे परिसर का एक बार दृश्य आपको दिखा दे ताकि पता रहे कि किस तरह से यहाँ पर जो दर्शक है पूरे प्रदेश भर के, जो कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से इस यात्रा की शुरुआत को देखना चाहते हैं, उनको भी हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर पहले तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रूट लग चुका है। जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना होंगे, उससे मुश्किल से 10 मिनट में, रवाना होने के बाद 10 मिनट का सफ़र है मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुँचने का। यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, सबसे पहले वो दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत करके इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे जो हम देख पाएंगे कुछ देर में वो बस है वो भी आपको दिखाएंगे। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें बैठेंगे, उसका जो ब्रांडिंग की गई है वहाँ पे जो लगातार जो 7 गारंटियों की जो बात की गई है, जिसके माध्यम से कांग्रेस है ये चुनाव लड़ने जा रही है इन गारंटियों के आधार पे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि खासकर जो राजधानी जयपुर के जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं, चूँकि ये जो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ पे अभी हम हैं, तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर है वो भी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ेगी, पंचवटी सर्किल की तरफ घाट गेट जाएगी। इसके बाद शाम को जो महत्वपूर्ण जो दूसरा पड़ाव कह सकते हैं हम, आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है, वहाँ पे भी यात्रा जाएगी। बड़ी चौपड़ जाएगी, छोटी चौपड़ जाएगी, क्योंकि ये वो इलाका है जो 4 दीवारी इलाका कहलाता है और वास्तव में जयपुर जिसको कहते हैं वो इलाका यहाँ पे है। तो वो जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पे पहुँचेंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे, उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कुछ देर तक जो है संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पैदल चलेंगे, पैदल जो आगे बढ़ेंगे, यात्रा करेंगे और उसके बाद साथ में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको भी यहाँ पे संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आपसे जानकारी हम ले रहे हैं और दर्शकों तक ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले नरेश जी आपका धन्यवाद गणेश जी का यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए सभी तमाम प्रदेशवासियों को, क्योंकि एक गहरी आस्था है लोगों की। और दूसरी तरफ मानो या ना मानो, जैसे कि आपने भी कहा और ये पूरी जनता भी जान रही है कि एक अलग अंदाज जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस बार नजर आ रहा है। चाहे योजनाओं से चलो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन अब गारंटी यात्रा तक पहुंच चुके हैं। गारंटी यात्रा और दूसरी तरफ अब जैसे गणेश जी मंदिर से इसका शुभारंभ होना, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व। अब देखा जाए तो या तो जनता सब समझती है या फिर जनता ये सारी चीजें नजरअंदाज करके इसकी तरफ आकर्षक ज्यादा होंगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जिसे नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ता है ऐसी स्कीम्स जब आती है? देखिए पूनम, बड़ी बात कही आपने और कांग्रेस की चुनावी रणनीति की एक तरह से आपने बात कही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक बार फिर हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री ने इस बार जब कह सकते हैं नामांकन रैलियों के माध्यम से प्रचार अभियान की शुरुआत की थी तो देश नोक करनी माता मंदिर से शुरू की थी जी। और अब आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर, शाम को हम देखेंगे कि गोविंद देव जी, यानी कि जो एक आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा है तुष्टीकरण का, उस आरोप को नकारा जा सके, उस आरोप का जो है वो पलटवार किया जा सके। और उसी मकसद से माना यह जा रहा है कि लगातार जो धार्मिक स्थल है, खासकर जो हिंदू धार्मिक स्थल है, वहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम भी रहे हैं, वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं। और आज भी जो शुरुआत है वो यहीं से है कि जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर से, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस जो है वो सर्वधर्म संभाव जो है उसकी पालना करते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। एक बार दृश्य आपको दिखा देते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जो 7 गारंटी की जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, 7 गारंटी की जो हम बात कर रहे थे, वो दृश्य आपको दिखाते हैं कि इनके माध्यम से जो है वो संदेश दिया जाएगा। ये अलग अलग वाहन जो है वो बनाए गए हैं, वो दृश्य आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जिन पे पूरी ब्रांडिंग है। सबसे आगे ये वाहन चलेंगे,
ये रैली के रूप में चलेंगे और इसके बाद जो है इनमें तमाम जो वो संदेश छिपे हैं जिनके माध्यम से कांग्रेस है वो चुनावी रण में जीतना चाहती है। जहाँ तक आपने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की तो देखिए, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस पे आरोप लगते रहे हैं कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और लगातार कह सकते हैं कि एक विशेष वोट बैंक को साधते हैं। लेकिन उन्हीं आरोपों को नकारने के लिए लगातार जो हम कहते हैं कि तस्वीरें जो है वो हम पहुंचाएं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो बस बनाई गई है और इस बस में विशेष रूप से आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो बसें हैं इनमें अलग तरह की जो बस बनाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी बैठ सकते हैं, वो भी अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। विशेष बस यहाँ पे बनाई गई है जो आपको दिखाएं। बाहर इसकी ब्रांडिंग है और अंदर जो साथ साथ में कांग्रेस के नेता चलेंगे, वो नेता यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह की इसको मॉडिफाई पूरी बस को किया गया है। तो ये विशेष बस इस अभियान के लिए, जो गारंटी यात्रा है, इस अभियान के लिए यहाँ पे बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। और ये और भी बसें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये रथ कहा जाता है इनको, लेकिन ये विशेष जो बस है वो यहाँ पे बनाई गई है। तमाम जो गारंटी है, 7 गारंटी की जो बात करें कांग्रेस की, चाहे वो गृह लक्ष्मी गारंटी हो, गोधन गारंटी हो, जो कि दूसरे प्रदेश से ये ली गई है, छत्तीसगढ़ से ये ली गई है। फ्री लैपटॉप की बात है, जो आपदा प्रबंधन के तहत जो चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी योजना है, अंग्रेजी पढ़ाना ये गारंटी देना है, 500 रुपये में सिलेंडर है, और 7वीं गारंटी OPS को जो गारंटी देना, इसके लिए कानून बनाने की बात लगातार की जा रही है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 जो बसें हैं उनको तैयार किया गया है। ये बसें आगे आगे चलेगी जिन पे पूरा जो संदेश लिखा हुआ है, और इसके अलावा इन संदेश के साथ साथ आप देख पाएंगे यहाँ पे कि पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो चलेंगे। उनका यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो यहाँ पे पहुँचेंगे, वो भी तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं हम। ये लगातार आप देख सकते हैं कि एक विशेष बस आप देख सकते हैं कि ये मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे एक विशेष ये इसको मॉडिफाई करके, जो ही कांग्रेस का कोई नेता भाषण देना चाहता है, यहाँ पे जब बैठेंगे, आपको पहले बाहर से हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो जब भाषण देने के लिए बस में आके ऑटोमेटिक जो नेता है वो ऊपर की तरफ बस की छत पे आ सकते हैं, और बस की छत पे आके तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको संबोधित कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये बस यहाँ पे बनाई गई है। जब तमाम जो नेता इसमें चलेंगे, किसी को संबोधित करना होगा, तो संबोधित करने के बाद में यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक विशेष लिफ्ट जो बनाई गई है, उस लिफ्ट के माध्यम से, और फिर जब भाषण देंगे उसके बाद ये लिफ्ट आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है वो नीचे की तरफ आएगी। ये लिफ्ट इस तरह से नीचे आके, और जो नेता है वो यहाँ पे जो एक पूरा पीछे की तरफ रेस्ट का बनाया गया है, उसमें भी हम देख पा रहे हैं पूरा रेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। जो प्रमुख नेता है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये इस तरह की जो बस है, इस तरह की जो मॉडिफाइड बस है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो चुनाव प्रचार जब होता है तो इस तरह की साधन काम में लिए जाते हैं, क्योंकि जब रथ में चलते हैं, बस में चलते हैं, और तमाम भीड़ अगर सामने हो, तो फिर अगर संबोधित करना हो तो संबोधित करने के वक्त में चूँकि भीड़ के बीच जाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में यहाँ पे ये जो विशेष लिफ्ट जो बनाई गई है उसके माध्यम से यहाँ पे मुख्यमंत्री जाएंगे, या कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो यहाँ पे जाएंगे और उनको संबोधित कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो ये जो तस्वीर है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से ये विशेष बसें यहाँ पे बनाई गई हैं। तस्वीरें जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मोती डोंगरी गणेश मंदिर से पहले ये पंचवटी सर्किल की तरफ ये काफिला आगे बढ़ेगा। ये सबसे आगे ये जो वाहन रहेगा, संभवतः मीडिया कर्मियों के लिए कुछ व्यवस्था की गई है कि यहाँ से आपको सीधा प्रसारण है वो दिखाते रहें। और ये जो बस है आप देख सकते हैं, कांग्रेस की 7 गारंटी, पिंक सिटी है,
राजधानी जयपुर, तो इसलिए पिंक कलर इसका किया गया है, गुलाबी रंग में नज़र आ रही है बस। और इसके बाद अगर हम बात करें लगातार, तो ब्रांडिंग देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, 1 दर्जन नेताओं की तस्वीरें भी, क्योंकि ये प्रचार का एक फिक्स सिस्टम है, 1 दर्जन नेताओं की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पे रखी गई है, ताकि सभी जो वर्ग है उनको यहाँ पे स्थान मिल सके। और जो ब्रांडिंग की गई, 3 बसें भी चलेगी, अलग अलग क्षेत्र में जाएगी। कुछ दूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता है वो जगह जगह जाएंगे। और जहाँ भी यात्राओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, वहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो मैंने अभी दिखाया कि विशेष रूप से लिफ्ट बस के अंदर तैयार की गई है, उससे ऊपर चढ़ के और वहाँ भाषण दिया जा सकता है। यहाँ श्रीवास्तव है, वो भी आप देख पाते हैं कि धीरज श्रीवास्तव भी यहाँ पे कमान संभाले हुए हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पे देख रहे हैं। और जो कांग्रेस ने गारंटी की घोषणा की है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे दिखाएं कि गृह लक्ष्मी जो योजना है, परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो गौवंश पालकों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा। तो जो लगातार तस्वीरें हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे। धीरज श्रीवास्तव ने पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे देखी है, तो कोशिश उन्होंने भी पूरा प्रबंधन यहाँ पे देखा है। वो और इसके अलावा सुनील शर्मा है, वो यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हवा महल से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने फिलहाल इनको कुछ और जिम्मा देने का सोचा होगा। आज ये कांग्रेस में अलग तरह का जो कह सकते हैं प्रचार का एक नया तरीका ईजाद किया गया है। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत करके और शाम को फिर गोविंद देव जी के जाना, माने तुष्टीकरण की जो मोहर है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का हमेशा से लक्ष्य है कि हम जो सारे जो धर्म है उनका बराबर सम्मान करते हैं, और जो तुष्टीकरण की बात है वो के लिए पॉलिटिकल गिमिक है। हम लोग हर चीज़ को जो शुरुआत करते हैं, भारतीय परंपरा है कि गणेश वंदन से शुरुआत करते हैं। गणेश वंदन से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि जयपुर के जो मालिक हैं वो गोविंद देव जी हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री वैसे भी गाए बगाए गोविंद देव जी के जाते रहे। उनकी अपनी व्यक्तिगत निष्ठाएं, व्यक्तिगत उनकी जो आस्था है उसमें भी गोविंद देव जी हैं, और व्यक्तिगत आस्था के अंदर गणेश जी भी हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि जो हमारे और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी व्यक्तिगत आस्था है, और शुरुआत करने की परंपरा पिछले 5000 साल से गणेश वंदन से है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी अगर अपना कंपेन अगर गणेश वंदन से कर रही है, और वैसे भी गणेश तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़े नेता हैं, गण के ईश। तो जो गण के ईश है वो डेमोक्रेसी के बड़े नेता गणेश जी हैं। बड़ी बात कही। और भी कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। मित्रोदय गांधी है, वो भी यहाँ पे हैं। कैसे देखते हैं ये यात्रा है? क्या आप जैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पे काम करते हैं, जमीन पे काम करते हैं, उसमें उत्साह बढ़ाएगी यात्रा इस तरह की? बिल्कुल 100% ये यात्रा उत्साह बढ़ाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलेंगे, उनमें उत्साह है और गारंटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई जुमला नहीं, गारंटी, 7 गारंटियों के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है कि गारंटी सरकार की नहीं है, रहेगी कि नहीं रहेगी, आप कैसी गारंटी दे रहे हैं? देखिए, ये तो जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि मैं अगली बार भी झंडा फहराऊंगा, उससे अगली बार भी झंडा फहराऊंगा, तो पल की गारंटी उनकी भी नहीं है, पर उन्होंने खुद की गारंटी दे दी कि झंडा वो फहराएंगे। लेकिन हम जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार ने घोषित किया, आप लगातार देख रहे हो, वो जनता तक पहुंची, धरातल पे पहुंची है। और जो चुनावी वादे हैं, वो चुनावी वादों को 90% चुनावी वादे पूरे करने की कोशिश अशोक गहलोत जी ने की है, कांग्रेस की सरकार ने की है, और माननीय खड़गे जी ने की है। वादे पूरे करने की कोशिश की है, और पूरा करने के आधार पे ही अब आगे गारंटी देने की कोशिश की जा रही है। तो 7 गारंटियां जो है कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में नरेश जी, एक सवाल ये भी है, जब भी आजकल हम कोई चीज खरीदने भी जाते हैं या किसी चीज, कोई भी नई चीज होती है, हम पूछते हैं कि इसकी गारंटी क्या है या इसकी वारंटी क्या है, जिसकी भी समय सीमा होती है। ऐसे में अब जनता के लिए सीधी गारंटी लॉन्च हो रही है, यात्रा भी शुरू हो रही है, तो उसकी गारंटी वारंटी के लिए बोला जा रहा है कि आश्वासन जो कि 1000 कैंप लगेंगे, यानी उसके जरिए जनता को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नरेश जी, लेकिन जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसे करीब करीब लोगों ने भरा है, अभी भी लोग भरेंगे पूरी जानकारी लेके, उनमें क्या लिखा हुआ है? क्या ये गारंटी, ये वारंटी जनता को लुभा पाएगी इस फेस्टिव सीजन के साथ साथ इस चुनावी सीजन में? देखिए, टोल फ्री नंबर भी जो है वो दिया गया है, और कहा गया है कि जिनको इन गारंटी का लाभ लेना है वो रजिस्टर्ड कराएं। और साथ में भी कहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सुरक्षित रखें। यानी इसके माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन कराता है और सरकार रिपीट होती है, तो उसके आधार पे उनको इन गारंटियों का लाभ मिलेगा।
तो वादा किया गया है, एक नंबर भी दिया गया है जो हमने अभी दिखाया जी। कि जो जहां ब्रांडिंग की गई है वहां पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है और उस नंबर के माध्यम से मिस कॉल देने की बात कही है। हालांकि भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया, चुनाव आयोग तक जो है वो भाजपा गई थी और शिकायत की थी कि इस तरह जो है वो मिस कॉल देके या रजिस्ट्रेशन कराने का हक है वो पार्टी को नहीं है। लेकिन देखिए अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस की एक कोशिश है कि लगातार जो है वो लोगों के संपर्क में रहे किसी न किसी तरीके से। और यहाँ पे एक बार तस्वीरें जो हैं हम फिर आपको दिखाएं। यहाँ पे कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पे पहुँचेंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जो सबसे पहले दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और चूँकि ये जैसे मैंने कहा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र आता है, तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इकट्ठा है, वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो यहाँ पे आए हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो ये जो यात्रा है, जो गारंटी यात्रा है, इसको आगे बढ़ाया जाए। इसकी जो शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत के बाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ठीक है, यानी अब इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नरेश जी हो रहा है। आगे भी आपसे चर्चा कंटिन्यू करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे।